और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का 1 साल का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसे बढ़ाने के लिए जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक करनी होगी। पार्टी को अपना निर्णय चुनाव आयोग को 10 अगस्त तक सूचित करना होगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने सफाई देते हुए कहा कि सचिन पायलट और बागी विधायकों को हमने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आने का निमंत्रण दिया, वो नहीं आए तो भारी मन से फैसला लेना पड़ा। कांग्रेस नेतृत्व पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने हमला बोला। उन्होंने कहा सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के लिए लायक हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना होगा। प्रदेश में सियासी संकट के बीच कांग्रेस विधायकों ने होटल फेयरमाउंट में विधायक विजयपाल मिर्धा का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस मौके पर मिर्धा को सभी विधायकों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और मिर्धा के ससुर मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद रहे। प्रदेश में जारी सियासी संकट पर पूर्व मंत्री बीना काक ने एक नज्म बनाई, जिसमें सीएम गहलोत की तारीफ की। नज्म सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने नज्म में गहलोत को अनोखा जादूगर और शिकारी बताते हुए विरोधियों को मिमियाने वाला बताया। दुनिया भर में 1.3 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना वायरस की वैक्सीन की ओर पहली सफलता मिलती दिखाई दी। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना इंक की वैक्सीन mRNA 1273 अपने पहले ट्रायल में पूरी तरह सफल रही। अमेरिका में कोरोना वायरस वैक्सीन पर सफलता मिलने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ग्रेट न्यूज। अमेरिका की मॉडर्ना इंक के बाद अब ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के नतीजे भी सफल आए। ऑक्सफोर्ड की दवा में भी वॉलंटियर्स में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती पाई गई। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हालात है। बागमती, लखनदेई, गंडक के अलावा कई छोटी नदियां उफान पर है। कई गांव या तो टापू बने हैं या फिर उनमें पानी तेजी से फैल रहा है। इस बीच बांध और तटबंध टूटने का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन की शुरुआत हुई। देश में जारी अनलॉक की प्रक्रिया के बीच बिहार में 16 जुलाई से 30 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया। दुनिया के दिग्गज नेताओं, सेलिब्रिटी, मशहूर कारोबारियों और कंपनियों के ट्विटर अकाउंट की हैकिंग को अब सही कर लिया गया है। बुधवार को हैकर्स ने बिल गेट्स, बराक ओबामा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वॉरेन बफेट, एप्पल और उबर समेत सैकड़ों ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया था। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि राज्यसभा में अब जनता विकल्प तलाश रही है। प्रदेश में जो भी पॉलिटिकल ड्रामेबाजी चल रही है उसे पूरा देश देख रहा है। बीकानेर में कोरोना को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता लगातार दौरे कर रहे हैं। इस दौरान कलेक्टर ने गाइडलाइन की पालन नहीं करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। चूरू में टिड्डी दल एक बार फिर सक्रिय हो गया। तकरीबन 125 गांवों में टिड्डी दल ने किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में चूरू बीजेपी ने किसानों के हक में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। उदयपुर एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों के लिहाज से कल का दिन बेहतर साबित हुआ। 25 मई के बाद सबसे ज्यादा घरेलू उड़ानों ने उड़ान भरी। हालांकि रद्द होने का सिलसिला थमा नहीं है। मिशन वंदे के तहत जयपुर एयरपोर्ट पर विदेशों से फ्लाइट्स आने का सिलसिला जारी है। बुधवार को जयपुर एयरपोर्ट पर विदेशों से प्रवासियों को लेकर 2 फ्लाइट्स पहुंची, जिसमें कुवैत और किर्गिस्तान के 334 प्रवासी जयपुर पहुंचे। धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी रहे अशोक शर्मा ने अपने क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक रोहित बोहरा पर कांग्रेस पार्टी में वफादारी को लेकर सवालिया निशान खड़े किए। विधानसभा सचिवालय के सचिव की ओर से कांग्रेस के बागी विधायकों को नोटिस जारी किए गए। ये नोटिस बांदीकुई विधायक GR खटाणा और दौसा से कांग्रेस के बागी विधायक मुरारी लाल मीणा को जारी किया गया। टोंक जिले में 2 धड़ों में बटी जिला कांग्रेस की गुटबाजी और अब गहलोत सचिन प्रकरण को लेकर खुलकर सामने आ गई है। पायलट के समर्थन में जिला ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने त्याग पत्र सौंपे। कोटा में एक दिन में 1682 सैंपल की जांच के साथ ही 33 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। कोटा में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 870 तक पहुंच गई। चिकित्सा विभाग की स्क्रीनिंग और जागरूकता गतिविधियां जारी है। मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। कोरोना केस 26,400 के पार, जबकि महामारी से अब तक 530 लोगों ने अपनी जान गंवाई। राजस्थान में 24 घंटे में सर्वाधिक रिकॉर्ड 866 नए कोरोना केस सामने आए। पूरे दिन में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।
पाली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुधवार को सबसे ज्यादा 138 पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कोरोना केस की संख्या 1692 तक पहुंच गई। अलवर शहर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाजार शाम 6 बजे ही बंद होने लगे। फैसला जिला प्रशासन और व्यापारिक संगठनों के बीच कोतवाली में हुई बैठक में लिया गया। सिरोही में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बुधवार को जिले में 21 नए मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। पॉजिटिव आए मरीजों में आबू रोड सदर थाने के थानाधिकारी भी शामिल है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र में 3 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए, जिसके चलते अब सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों का आंकड़ा 138 तक जा पहुंचा। कोटा भामाशाह मंडी में एक व्यापारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मंडी में जींस खरीद फरोख्त का कामकाज ठप रहा। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंडी के 70 लोगों के सैंपल लिए। 12 के शाहबाद में कोरोना संक्रमित कंटेनमेंट जोन में हाई रिस्क श्रेणी के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मिशन लाइफ सेविंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभियान के जिला कोऑर्डिनेटर ने लोगों को जानकारी दी। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोटा में एक साथ 6 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। बीकानेर में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ शहर के ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण किया जहां बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित रोगी सामने आ रहे हैं। टोंक जिले में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए बरौनी गांव के हल्का पटवारी रामजीलाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी परिवादी रामजीलाल ने नामांतरण खोले जाने को लेकर रिश्वत की मांग की थी। अजमेर के पुष्कर में सांपों को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल मानसून को देखते हुए पुलिस मित्र के सहयोग से इस अभियान की शुरुआत की गई। पत्थर में छिपे एक सांप पर करीब 20 मिनट पर काबू पा लिया गया। जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र के गोल बिल्डिंग की एक दुकान में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोग आग बुझाने में जुट गए। सूचना के बाद पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने तुरंत आग पर काबू पाया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देते हुए 55 लाख रुपए पर हाथ साफ किया। वारदात की जानकारी के बाद एसपी कुंवर राष्ट्रदीप समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। और अब बात जयपुर पुलिस की कार्रवाई की। दरअसल राजधानी की शिप्रापत थाना पुलिस ने वाहन चोरी कर भाग रहे बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर बंदूक तानकर भागने की कोशिश की। बांसवाड़ा में एक पान की दुकान को चोरों ने निशाना बना लिया। दुकान से चोर करीब 2000 की चिल्लर और सामान लेकर फरार हो गए। उदयपुर में रोडवेज बस में सवारी उतारने को लेकर सवारी और चालक में झड़प हो गई। सवारी ने पत्थर से चालक पर हमला कर दिया, जिसमें चालक पूरी तरह घायल हो गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए अब एक नजर और डाल लेते हैं कुछ और फटाफट खबरों पर। अलवर के खारेड़ा गांव में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। टोंक जिले में बनास नदी से बजरी दोहन और उसके परिवहन पर रोक को लेकर पुलिस ने बड़ी कवायद शुरू की। आज बनास नदी से सटे आधा दर्जन गांवों में बजरी परिवहन के रास्तों को जेसीबी मशीनों से खाई खोदकर बंद किया गया। सीकर के नीमका थाना के वार्ड नंबर 35 में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की और पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। चूरू में रतनगढ़ में 17 साल की मासूम को अगवा करने की कोशिश नाकाम हुई। गांव वालों से नाबालिग को अगवा कर भाग रहे 4 युवकों को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पाली में दूध से भरा टैंकर पलट गया। हादसा सोजत के NH 162 पर हुआ। टैंकर पलटने से सड़क पर हजारों लीटर दूध बह गया। कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके में हुई महिला की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस के हाथ दूसरे दिन भी खाली है। पुलिस को ना तो हत्या की वजह का पता चला और ना ही हत्यारे का। पाली के नेशनल हाईवे 162 पर मवेशी के आ जाने से दूध से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। अजमेर में 2 ट्रेलर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रेलर के चालक अंदर फंस गए
मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला। करौली में 2 खेतों से चोर मंगलवार रात चंदन के पेड़ काटकर ले गए। चोरी का पता बुधवार सुबह खेत मालिकों को चला। फिलहाल पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अलवर में शहर के मरेठियावास में गुटखा कारोबारी के फैक्ट्री पर सेल टैक्स विभाग की टीम ने बुधवार को छापा मारा। लंबे समय से जैन गोल्ड के नाम से अलवर में गुटखे का बड़ा कारोबार चल रहा था। सवाई माधोपुर के खंडार में पशुधन सहायक ने अपने क्वार्टर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोटा में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार 2 बदमाशों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। कोटा के महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी गुलाबचंद मेघवाल पिछले 6 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में जमीनी विवाद के चलते रिश्तों को तार-तार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर सगे 2 भाइयों ने मिलकर अपने ही भाई पर जमीनी विवाद के कारण चाकू से वार किया। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी पार क्षेत्र में अवैध खनन कर ले जा रहे पत्थरों से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर के कुस्तला गांव की आदर्श कॉलोनी के एक मकान में रखे गैस सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली, जिससे मकान में आग लग गई और सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद देने की गुहार की। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 540 ग्राम गांजा बरामद हुआ। कोटा ग्राम पंचायत करवर के तत्कालीन सरपंच और सचिव पर घोटाले का आरोप है। मामले में कोर्ट के सामने एफआईआर प्रस्तुत की गई। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी पुलिस ने एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और 2 चाकू सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट पर रेस्टोरेंट संचालकों ने खाना खिलाने के नए नियमों और जुर्माने के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने नए आदेशों को वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। सीकर शहर में टूटी सड़कें और समय पर विकास कार्य नहीं होने के विरोध में शहर के ईदगाह चौराहे के व्यापारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। पिंक सिटी जयपुर में नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट से अवेयर किया गया। शहर के कलाकार ट्रैफिक सिग्नल और चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियम और संशोधन से अवगत कराया। भरतपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीएम संजय गोयल, जिला परिषद के सीईओ सहित सरपंच, ग्रामीण और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बुधवार को बाड़मेर में अनूठा नजारा देखने को मिला, जब कश्मीर के लिए रवाना हुए सीमा सुरक्षा बल के जवानों को फूल मालाओं के साथ विदाई दी गई। पिंक सिटी जयपुर में नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट से अवेयर किया गया। शहर के कलाकार ने यहां पर लोगों को नुक्कड़ नाटक के जरिए अवेयर किया। भरतपुर के केंद्रीय विद्यालय के 10वीं के विद्यार्थियों ने एक बार फिर से परचम लहराया। विद्यालय के सभी 93 विद्यार्थी उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए। प्रतापगढ़ में बीजेपी की ओर से स्वैच्छिक बंद के आह्वान और कांग्रेस द्वारा इसके विरोध में आने के बाद पुलिस काफी सतर्क है। पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में पैदल मार्च किया। भरतपुर में डीआईजी विकास कुमार ने बयाना थाने का निरीक्षण किया और थाने के सभी पुलिस के जवानों से वार्तालाप कर सतर्क रहने के निर्देश दिए। रतनगढ़ एसपी पारिस देशमुख बुधवार को रतनगढ़ दौरे पर रहे। एसपी ने डीवाईएसपी कार्यालय और पुलिस थाना परिसर का निरीक्षण किया। डीवाईएसपी कार्यालय में एसपी ने पौधारोपण किया। थाने में पहुंचने पर जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। करौली में यातायात नियमों की पालना और नए जुर्माने के प्रावधानों को लेकर बुधवार को यातायात पुलिस की ओर से वाहन चालकों को जानकारियां दी गई। सीबीएसई परीक्षा में भरतपुर के केंद्रीय विद्यालय के 12वीं कक्षा के छात्रों ने अच्छे अंक पाकर जयपुर रीजन में अग्रणी भूमिका निभाई। केंद्रीय विद्यालय में छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर ने सूचना केंद्र परिसर में पौधारोपण कर वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। टोंक में मनरेगा के तहत पहली बार बड़े स्तर पर वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव आयोजित हुआ। सभी मनरेगा कार्यस्थलों पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पूरे जिले भर में एक साथ 75,000 पौधे लगाए गए। हरा भरा हो राजस्थान अभियान के तहत जिले भर में सघन वृक्षारोपण अभियान की कड़ी में जिला पुलिस ने लाइन परिसर में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की।
मनरेगा के तहत कोटा जिले के सभी ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव आयोजित हुआ। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीकम चंद बोहरा ने पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायत किशनपुरा तकिया में पौधारोपण किया। धौलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत। बाजारों में सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों को जब्त किया गया। करौली नगर परिषद की ओर से हिंडौन में कलर म्यूजिकल फाउंटेन सर्किल और 2 प्रवेशों द्वार का यहां पर लोकार्पण किया गया, जो नगर परिषद सभापति एसडीएम ने किया। भरतपुर के केंद्रीय बस स्टैंड पर लगाया गया आरओ प्लांट जलदाय विभाग की लापरवाही से शो पीस बना हुआ है। आरओ प्लांट होने के बावजूद भी यात्रियों और रोडवेज कर्मियों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में कई दिनों के इंतजार के बाद लगभग 1 घंटे तक जमकर बारिश हुई, जिससे गंगापुर सिटी कस्बे की कई सड़कें जलमग्न हो गई। सवाईमाधोपुर में जैतपुर गांव के एक पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने कुछ पुलिसकर्मी सीधे उनके घर में घुसकर मारपीट करने और महिलाओं से अभद्रता करने के आरोप लगाए। कोटा शहर में वन्यजीव मॉनिटर लिजार्ड एक कार में जा घुसी, जिसे कार में देखकर कार मालिक के होश उड़ गए। सूचना मिलने पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने लिजार्ड को सुरक्षित कार से पकड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।